आने वाला है तो अल्लाह शैतान को कैद कर देता है, जकड़ देता है। फरमाया रमजान आ रहा है और मेरे बंदों ने अपनी बख्शिश करानी है, उन्होंने मेरी इबादत करनी है, उन्होंने रोजे रखने हैं। ये शैतान बड़ा मक्कार है, ये खुला हुआ दुश्मन है, कोई खराबी ना कर दे लिहाजा पहले इसे बांध दो। खराबी करने वाला भी बांध दिया, लेकिन अगर फायदा लेने वाले फिर भी फायदा न ले तो फिर उनसे कहा जाएगा कि तुम्हारे पास अब कोई बहाना बचा नहीं है। अब तो ये था कि तुम्हें बख्शिश कराना चाहिए थी, इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए थी, दुआएं करना चाहिए थी, कुरान मजीद की तिलावत को कसरत से करना चाहिए था। लेकिन चूंकि अब तुम ये भी नहीं कह सकते कि मुझे शैतान ने गुमराह कर दिया, वो तो बांध दिया गया है। अब भी तुम अगर सोए रहे, अब भी अगर तुमने गफलत की, अब भी छोटे मोटे बहाने करके तरावियां छोड़ते रहे। और अब देखें, जब इतने बंदोबस्त किए तुम्हारे लिए, सवाब भी बढ़ा दिया, तुम्हारे लिए जो फसाद पैदा करने वाला शैतान था वो भी कैद, लेकिन अगर तुम फिर भी अमल ना करो, फिर भी मस्जिद ना हो, फिर हदीस पाक सुन ले। इस तर्ज की शायद ये मुनफरद हदीस है कुतुब हदीस। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना एक कदम मिंबर की सीढ़ी पे रखा, फरमाया आमीन। फिर दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। फिर तीसरी पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। तो सहाबा को बड़ा तजस्सुस हुआ, उन्होंने बाद में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करम फरमाए, हमारी रियायत कर दें, ये क्या मामला था? तो हुजूर फरमाने लगे, मेरे पास हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए, ये रहमतल लिल आलमीन नबी की बात सुना रहा हूँ। करीम फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील आए और मैंने अभी मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था तो उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हलाक हो जाए वो शख्स जो आपका नाम सुने और आप पर दुरूद व सलाम न पढ़े। तो मैंने कहा आमीन। फिर हजरत जिब्रील अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो हलाक हो जाए जिसने बुढ़ापे में वालिदैन को पाया और उनकी खिदमत करके बख्शिश ना हासिल कर सका। मैंने कहा आमीन। फिर हजरत जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हलाक हो जाए वो शख्स जिसको जिंदगी में रमजान मिला, फिर वो अपनी बख्शिश ना करा सका, वो हलाक हो जाए। तो हुजूर फरमाते, मैंने भी कहा आमीन। मैं अर्ज कर चुका हूँ कि जब सवाब भी बढ़ा दिया गया और जब बरकतें भी ज्यादा हो गई, नेमतें भी ज्यादा हो गई, रुकावट डालने वाला शैतान भी कैद कर दिया गया, तो अब भी कोई शख्स अगर तवज्जो ही ना करे, रुजू ही ना करे, तो फिर उसके लिए ये हुक्म आया कि वो हलाक हो जाए, फिर वो बर्बाद हो जाए। जब इतनी सादतें मौजूद हैं, इतने बंदोबस्त किए गए हैं, जन्नत को सजा